ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और दो अन्य सतीथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में। तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है, और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का। उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जब परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत अल मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी सतिथि हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी सतिथि में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर
नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया। उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने कोई इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी और है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थकार देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाई का काम भी करते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले डोण में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे गणा जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये 3 शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ के यहाँ वो कले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन कर सैर सपट्टा कर रहा है उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आ गई उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हुई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों, ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष,
आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनको मथुरा में मिल रहे थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे दिन अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए कि इस समय उस में मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जो परमात्मा यहाँ आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरन शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक वो मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है, या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे, या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या, कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी अक्सवा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान
एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी? इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता है भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो किसी अपने ज्ञान, अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सत्य कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, और ये जो साधना अब इसने तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब इसने ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा
हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है। आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बात बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओर होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था। अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है। और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम अमर नाम पाताल्य सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूं का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, एक सारे ब्रह्मांड में हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो ऊँ कर दे, नु यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे ये सार नाम हमने भाग सुनाया, आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। हमने तो बोल कर बताया, उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भाव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये भी, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है के अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो, मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लाओ, लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ, और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना, वो जल है। और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है।
पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है, जैसे हैंडपंप ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप का, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सार सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यूं काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरण हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा, और सार शब्द का भी सिमरण करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं, आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता जो आके, इनको ये इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं काया माया काली नागनी, ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती है, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे ने खाओगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, ये 1000 वर्ष चलेगा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इसमें निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सतभक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया, तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते हैं 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं, इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो
उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो छठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस छठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को 42 वंशों, मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास। और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख यू काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसकी पत्नी के, उसको एक पुत्र बख्शा था जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। तो फिर धर्मदास ने कहा कि चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के इन 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। छठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे, और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये 5 नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर, इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। वो अधिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहाँ का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे पेट, इसका जो है बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश का आसकेंगे ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के, जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से, ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वो फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे? तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूँ, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा।
तो ये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। तो ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले नो कहा हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जानते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर तिरकुटी पे। तो इन्होंने बैठा रखा 5 नाम काल की जाप करें। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पड़ गया तो बिचली बार पड़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा। धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे समाप्त? फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता, बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली, बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे? इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? आपने 42 वंश का मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे तो उन वंश का क्या बनेगा? बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा, और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे? तब कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। जैसे उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहिब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना तो दास भेज दिया।
और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते, ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। तो वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो पठेरा सा जा मेरा सारा काबली की करसी होगी, बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यो ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के, अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरंकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय नानक साहिब जी को, तो नानक विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी, वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा 5 शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। तो नानक साहिब जी ने फिर कौन सा जाप किया था,
हाँ, इसी प्रकार अब आगे बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल पड़ा कि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये सभी कहते हैं, जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसाद, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वह केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को परमात्मा ने, उस परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया उस प्रकाश में। फिर वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया। फिर वो पहले अमरा हुआ था, और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर क्या बताया है कि फिर आदि नाम, और उसमें जो उस परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते। फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए, और उस प्रकाश में घोड़े नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर कायमदास नाम है। कायमदास जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी कछवाया, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। जो भी हमारे घर पे या कहीं भी मुझे दिखाई दे जाते थे संत जन, तो उनकी पीछे लग जाता था, और ज्ञान सुनने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और जहाँ तक कि मैं सत्संगों में भी जाया करता था, तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा करता था, और सत्संग भजन ज़्यादा सुनता था, और इससे मुझे ज्ञान भी हुआ था। तो मैं उनके साथ रह करके भजन जान गया था, और वो काम करने लगा था मैं उनके साथ में। और मैंने 15 वर्ष तक जो नकली संत हैं, आज मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, उनकी खूब सेवा की और उनके साथ रहा। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। एक संत बोले कि ठीक है, लेकिन आप भजन भी गाते हो, ज्ञान भी है, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं है आपके पास। तो मुझे एक झटका सा लगा। तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तो गुरु किन को बनाऊं मैं? तो कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। उनका मतलब ये था कि वो भी थोड़ा जानते थे, तो वो चाह रहे थे कि मुझे ही गुरु बना लें। लेकिन मेरे नज़दीक एक गांव पड़ता है, वहाँ के भी एक संत थे जो राधा स्वामी से थे। तो उनका और उनकी एक जैसी टक्कर लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूं, जो राधा स्वामी मजहब से थे। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहाँ जा कर के भंडारे करना, किसी जीव को नहीं सताना, इसके साथ साथ भी
मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। किसी के बताने पर मैं उसका उपचार ढूंढने लग गया साहब। वो दुख मेरा वरदान साबित होगा आगे के लिए। जैसे आज मुझे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैं दिल्ली भी गया, गंगा पर बहुत पंडा वगैरह रहते हैं, वहाँ के लिए कहा तो मैं वहाँ भी गया। इसी बीच में हमारे एक साले साहब बोले कि आपने ये मकान बनवाया है, आपने कोई हवन यज्ञ नहीं कराया। मैंने वो हवन भी कराया, सभी रिश्तेदारों को, जो भी हमारे बंधु सखा थे सबको बुलाया, हवन करवाया, लेकिन वो तांडव खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे साले ने कहा कि चलो या जी कोई बात नहीं, हमारी ननिहाल में एक भगत हैं बहुत बढ़िया हैं, और वहाँ आप चलिए और शायद आपका निवारण हो जाएगा। बरसात का टाइम था, बरसात में भीगते भीगते वहाँ पहुँचा। मैं बच्चों को साथ ले गया तो वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आश्चर्य में हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप जीवित हो। आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो। और वो सही कह रहा था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया। फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं ठीक है लाता हूँ। फिर बोले कि एक गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है। तो उसने कहा कि किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहाँ निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी ज़िंदगी नहीं चाहूँगा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? तो हमारे गांव के एक करण सिंह नाम के व्यक्ति थे, और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश रखी हुई थी, तो वो पुस्तक मैंने ली और इतनी ललक थी कि मैंने रात और रात 2 रातों में वो पुस्तक पढ़ी और वो ज्ञान समझ में आया। तो मुझसे कुछ रुका नहीं गया और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे इन संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया सर। मेरा जीवन, मैं जिस समय ये सब आपको वृतांत बताया मैंने, ये वहाँ भंडारे भी किए, संतों के साथ रहा और उनकी सेवा भी की, तो मैं उस समय तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में एक तो मेरी आर्थिक तंगी मेरी सुधर गई। जैसे कि मैं बिल्डिंग का काम करता था तो वहाँ मैं लेबर वर्किंग करता था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो मैं बार बार अपने लेबर रेट के हिसाब से बात कर रहा था। तो वह बात मेरे मुंह से संत रामपाल जी महाराज की दया से निकली कि मैं तो विद मटेरियल भी काम करता हूँ, लेबर वर्किंग भी काम करता हूँ। तो उन्होंने वो बात मेरी पकड़ ली कि साहब हम तो विद मटेरियल काम कराना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे विद मटेरियल मिला और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 4 महीने के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। इसके बाद जो मैं नाम दीक्षा लेकर के अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो मुझे जो भूत प्रेत का साया था, बच्चे अंदर प्रवेश नहीं हो पाते थे उस मकान के अंदर, वो खुशी से अपने मकान के अंदर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा प्रकोप खत्म हो गया सर। उससे पहले मैं हर साल अपना ट्रीटमेंट कराता था। कभी भी दस्त लग जाते थे, कभी फीवर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियों से मैं ग्रसित रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आज तक मुझे फीवर भी नहीं आया, मैंने कोई टेबलेट भी नहीं खाई। उनकी इतनी दया रहती है हर समय और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। उन्होंने
जो शास्त्र कमल यहाँ बताते हैं वह भी पहले नाम दीक्षा देने के बाद ही खोल दिया था। उसका नज़ारा आप चाहो तो मैं नज़ारा भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक की सैर कराई थी और क्या वृतांत था वहाँ का। सर, आपकी बातों पर यह प्रश्न उठता है कि आपने बताया कि पहले आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किए और भंडारे भी किए। आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे, लेकिन सब भक्ति क्रियाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप बीमार रहने लगे। फिर जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो सर, ये क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? जी, आप सभी लोग उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो वेदों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। हमें ये भी मालूम पड़ा कि ये पूर्ण संत हैं। क्यों पड़ा? कि गीता जी अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम असतो पराव अव्यम छंदास्य से प्रणालियतम वेद से वेद। जो संत जड़ से और तने तक, नीचे तक इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष को जान चुका है, वह तत्वदर्शी संत होता है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। सर, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधनाएं भी की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही किया, क्या कारण रहा सर? ये मनगढ़ंत जो संत हैं वो इसलिए कहते थे कि कहीं हमारे यहाँ से ये साधक सच्चाई सुन करके कहीं चले न जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ झूठ है। हमारे कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, जब तक गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो हम शास्त्रों के अनुकूल ही, जब एक अगर मोटी मिसाल लेके चलें, हम किसी तरह से रोग से पीड़ित हो गए हैं, हमको बुखार है या कोई भी अनंत बीमारी लग गई है और डॉक्टर से हम उपचार भी करा रहे हैं, वहाँ हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हम दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे सर? बदलना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जन्म मरण का रोग है। इसको ये नकली संत, इनके पास कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको काटने का। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वह औषधि है, वह मंत्र रूपी औषधि है, जो उनके मंत्रों के उच्चारण से ये काल भी भयभीत होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं। उन सत्संगों को देखें। उस सत्संग के चलते नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर, तो किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपना नज़दीकी जो निवास है वह बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह नाम दीक्षा खोल रखे हैं, तो अपने नज़दीकी नाम दीक्षा का वहाँ से पता चलेगा, वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भक्ति साधना में अब लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर शिष्य अपने गुरु को सर्वोपर मानता है, मानना भी चाहिए। तो दास ये कहना चाहेगा कि उस जो भक्ति आपको मंत्र दिए गए हैं उनको शास्त्रों से कंपेयर करें, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, तो उसको कंपेयर करके हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, ये हमको कितना कहाँ तक ले जाएगा और इससे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए साधना चैनल ही देख लें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और ये हमें कहाँ तक पहुँचाएगा। हम काल के जाल में फंस रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी साधना को शास्त्रों से कंपेयर करें, उन्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी भक्ति मिल रही है और कौन सी चाहिए थी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें